हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे स्टूडियो चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विलेन का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विलेन क्या होता है, विलेन के अवयव कौन कौन से होते हैं, जिनमें से विलेय और विलायक होता है, उनको पहचानते कैसे हैं। और हमने सीखा था कि विलेन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी विलेन की शांता को हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं, और जो भी शांता हम व्यक्त कर रहे हैं उनकी इकाइयां क्या क्या होती हैं, और उनसे संबंधित कुछ सवालों को हल करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर आज 5 चीजें सीखनी है और कुछ और भी तथ्य हैं जिन रूप में हम शांताओं को व्यक्त करते हैं, परंतु उनको हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या सीखना है। यहाँ पर आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट प्रति मिलियन और विलेन की क्षमता, इन चीजों को हमको सीखना है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं आयतन प्रतिशत। जिसको हम V/V से भी दिखाते हैं। तो चलिए आयतन प्रतिशत का सीधे से हम फार्मूला देखते हैं, क्योंकि परिभाषाएं ज्यादा पूछी नहीं जाती है। तो सीधे सीधे हम फार्मूले पे आते हैं और उससे संबंधित सवाल पे आते हैं। तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है V/V, हम लिख लेते हैं सामान्य भाषा में। ये होता है विलेय या अवयव का आयतन, फिर आएगा नीचे विलयन का कुल आयतन गुणे 100, ठीक है, गुणे 100। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा फार्मूला। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 50 ml इथेनॉल 450 ml जल में मिलाया गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन है यदि 50 ml एथेनॉल को, ठीक है, एथेनॉल को 450 ml जल में मिलाया गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं V/V क्या होता है। विलेय या फिर अवयव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अवयव कहलाएगा। जिसके हम बात कर रहे हैं वो अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 ml दिया गया है आपको, तो ये हो गया 50 ml, ठीक है। और हमारा विलेन कितना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पर विलेन का द्रव्यमान, यहाँ पर विलेन का आयतन हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमको दिया गया है 50 ml जो है ये क्या है, विलेय है, और साथ में 450 ml विलायक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो जो आएगा हमारा 500 ml, वही हमारा विलेन का हो जाएगा। ये हम नीचे आ गया 500 ml इंटू 100, ml से ml कट गया, 100 से ये 5 कट गया, 5 से 5 दहम 50 कट गया, तो आ गया 10%। ये हो गया हमारा उत्तर। समझ गए इस बात को? चलिए दूसरा हम देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? चलिए द्रव्यमान प्रतिशत को अगर हम देखते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत में कुछ नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, ये हो गया
इसको हम W/W से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता है विलेय या फिर अवयव का द्रव्यमान हो जाता है। अब जो मात्रा हम नाप रहे हैं वो द्रव्यमान हो जाएगा और विलयन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें एक, यदि 50 ग्राम एथेनॉल 950 ग्राम गया तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, W/W विलेय या फिर अवयव का द्रव्यमान जिसको हमको ज्ञात करने के लिए दिया गया। तो किसका दिया गया है? मेथनॉल में मिलाया गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर होना चाहिए किसी एक का, मान लीजिए हमने बोला गया एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल का कितना दिया गया है? 50 ग्राम। ये हो गया 50 ग्राम। विलयन कितना दिया गया? ध्यान से देखिए, यहाँ पे विलयन का दिया ही नहीं गया। विलायक ये रहा, विलेय ये रहा। 950 + 50 हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0, 1 0 से 1 0 और 10 25 50। तो कितना आ गया हमारा? 5%। समझ गए इस बात को? ये हो गया हमारा 5%। फिर इसको मिटाते अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये 5% का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा जो विलेय है या फिर जिस अवयव की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पूछा गया है, वह विलयन में द्रव्यमान के हिसाब से 5% है। समझ? 95% क्या है? दूसरी चीज जिसकी हम बात नहीं कर रहे, जिसके बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, वो है अवयव का द्रव्यमान। फिर होगा हमारा विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि बोला गया, क्वेश्चन क्या है? $50 ग्राम NaOH, ठीक है, 1000 ml जल में घुला है, 1000 ml विलयन में घुला है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हो गया क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या है? W/V। ध्यान से देखिए, अवयव का द्रव्यमान कितना दिया गया? 50 ग्राम दिया गया है, ठीक है। 50
और ये हमारा ml में 1000 गुणे 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 1 0 आएगा हमारा 5%। जितना भी सांता हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं उनकी इकाइयां नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट में जिसको हम शॉर्ट में पीपीएम करते, जो कि इसका इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, पार्ट पर मिलियन इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है अवयव के भागों की संख्या बटे गुणे 10⁶। अवयव के भागों की संख्या का मतलब ये है कि अगर ml में दिया गया है नीचे वाला भी ml में हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राम में है तो ग्राम में होगा, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम। मतलब क्या है, अवयव के भाग का मतलब है मात्रा। वो ml में हो सकती है, ठीक है, या तो वॉल्यूम हो सकता है, या तो वो द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका एनसीईआरटी का है। 1 लीटर समुद्री जल जिसका द्रव्यमान 1030 ग्राम है में, ठीक है, 6 गुणे 10⁻³ ग्राम भूलिए तो पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। यहाँ अवयव के भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब विलेय का द्रव्यमान 6 गुणे 10⁻³ ग्राम में है, तो उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, लिख लीजिए या तो ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो कट जाएगा बाद में। अगला क्या है, अगला है 1030 ग्राम गुणे 10⁻⁶। देखिए 10⁻³ कितनी है, 10⁻⁶ है। आगे चल के क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻³ बटे 1030। ठीक है, और यहाँ से ये ग्राम ग्राम कट गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 3 जीरो है, 1 2 3 बटे 1030 गुणे कितना, सॉरी भागे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो 5.8 आएगा पीपीएम में। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो 1 लीटर या 1030 ठीक है ग्राम जो है समुद्री जल, ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसमें अगर लिया गया है तो बोला गया है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन कण में जो 5.8 कण हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो पीपीएम होता है वह अति सूक्ष्म सांद्रता को व्यक्त करने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम सांद्रता वाली। ठीक है, जैसे आपका प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस है या फिर कुछ भी है, उसकी पीपीएम में दर्शाते हैं। ठीक है, जो प्रदूषण होता है उसको हम पीपीएम में दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला है हमारा विलेन की क्षमता। विलेन की क्षमता से सिंपल सा मतलब है कि प्रति एक लीटर विलेन में उपस्थित, ठीक है, ग्राम में विलेय की मात्रा, ठीक है। तो विलेन की क्षमता जो होती है उसका सूत्र क्या हो गया, प्रति 1 लीटर, मतलब जो है विलेन का आयतन किसमें, लीटर में, और क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे समझे ध्यान से, यहाँ पर जो ये है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, लीटर का चिन्ह ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर, या फिर इसको दूसरी इकाई भी बोल सकते हैं ग्राम, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों इसकी इकाइयां हैं। एक सवाल हम ले लेते हैं। एक सवाल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्या है, यदि 70 ग्राम नमक, ठीक है, 70 ग्राम नमक 500 ml जलीय विलयन में है, तो ठीक है, विलयन की क्षमता बताइए। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल टू कितना दिया गया है विलय की मात्रा, 70 ग्राम। विलयन कितना है, 500 ml। 500 ml है, एक चीज ध्यान से समझिए, अगर 500 तो लीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 500 ml बाई 1000 ml पर लीटर, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा ये लीटर। तो अगर इसको हम सही से देखें, 7 दूनी 14, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 140 ग्राम पर लीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको मिल सके आने वाली नई वीडियो सबसे पहले।